हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पीएलसी का सीपीयू कर रहे थे। पीएलसी अपने कंट्रोलर में प्रोप्राइटरी मालिकाना कंप्यूटर चिप का उपयोग करता है। अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल होता है, जैसे लैडर डायग्राम, स्ट्रक्चर टेक्स्ट, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, इंस्ट्रक्शन लिस्ट। CPU performs relay, counting, timing, data compression, and sequential operations. CPU accepts input data from various sensing devices, executes the user program from the memory, and sends the appropriate output commands to control devices. Then we have memory. Memory size kilo normally refers to 1000 units. When talking about computer और PLC memory, 1K का मतलब 1024 है। यह बाइनरी नंबर सिस्टम 2101024 के कारण है। मेमोरी के आधार पर 1024 बिट्स, 1024 बाइट्स या 1024 वर्ड्स प्रकार के हो सकते हैं। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह मेमोरी होती है जहां डाटा सीधे पहुंचता है किसी भी एड्रेस पर। यहाँ डाटा को लिखा और पढ़ा जा सकता है। रैम का उपयोग टेम्पररी स्टोरेज एरिया में होता है। रैम वॉलेटाइल है, जिसका अर्थ है कि रैम में स्टोर्ड डाटा खो जाता है अगर पावर लॉस्ट हो जाए। अस्थिर, इसलिए बैटरी बैकअप की ज़रूरत होती है जिससे डाटा लॉस्ट ना हो पावर लॉस होने पर। रोम, रीड ओनली मेमोरी, यह एक प्रकार की मेमोरी है जो डाटा को पढ़ सकता है लेकिन लिखा नहीं जा सकता। इस मेमोरी का उपयोग एक्सीडेंटल इरेजर, दुर्घटना उन्मूलन से डाटा या प्रोग्राम्स की रक्षा के लिए किया जाता है। यह नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि उपयोगकर्ता प्रोग्राम डाटा नहीं खोएगा पावर लॉस के दौरान। आमतौर पर रोम का उपयोग किया जाता है प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए जो पीएलसी को कैपेबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कुछ लेवल तक सुरक्षा प्रदान करता है। अनऑथराइज्ड, अनधिकृत या अनवांटेड बदलाव के खिलाफ। फर्मवेयर, फर्मवेयर इज यूजर और एप्लीकेशन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बर्न्ड इनटू EPROM and delivered as part of the hardware. Firmware gives the PLC its basic functionality. Then we have programming devices. एक PLC प्रोग्राम में प्रवेश करने, मॉडिफाई करने और ट्रबल शूट करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामिंग डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। इन प्रोग्रामिंग टर्मिनल डिवाइसेस में हैंडहेल्ड और पीसी आधारित डिवाइसेस शामिल हैं। हैंडहेल्ड प्रोग्रामिंग डिवाइस मेथड में एक प्रोप्राइटरी डिवाइस एक कनेक्टिंग केबल के माध्यम से पीएलसी से जुड़ा होता है। इस डिवाइस में सेट ऑफ कीज होते हैं। कोड को एंटर करने, एडिट करने और डंप करने की अनुमति के लिए। इस हैंड डिवाइसेस में छोटे छोटे डिस्प्ले होते हैं जिन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि प्रोग्राम को दिखाएं। यह कॉम्पैक्ट है और आसान है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन इनकी सीमित क्षमताएं हैं। छोटी पीएलसी के लिए उपयोग किया जाता है। हैंडहेल्ड यूनिट्स का उपयोग अक्सर फैक्ट्री फ्लोर पर समस्या निवारण कार्यक्रमों को संशोधित करने और प्रोग्राम को कई मशीनों में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।
ये एक छोटा सा आपको हैंडहेल्ड डिवाइस दिखाया गया है। इसके बाद हमारा है पीसी प्रोग्रामिंग डिवाइसेस। पर्सनल कंप्यूटर, दिस पीसी विद एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर, ये हमारा पीएलसी है। जो हमारा कॉमनली यूज्ड होता है। इन दिस सॉफ्टवेयर अलाउज यूजर टू क्रिएट, एडिट, document, store and troubleshoot programs. PC communicates with PLC processors with a serial or parallel data communication link. स्कैन साइकिल, आप लोगों को याद होगा मैंने आपको बताया था कि पीएलसी का ऑपरेशन स्कैन साइकिल के द्वारा बताया जाता है। प्रोसेस ऑफ अ स्कैन साइकिल ऑपरेशन, पीएलसी स्कैनिंग पर वर्क करता है। यह अपने प्रोग्राम को बार बार रिपीट करता है। स्कैन साइकिल में 3 स्टेप होते हैं। रीड इनपुट्स, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, राइट आउटपुट्स। इसका मतलब ये भी है इनपुट स्कैन, प्रोग्राम स्कैन एंड देन आउटपुट स्कैन, जो तीनों ही स्कैन साइकिल के पार्ट हैं। इनपुट स्कैन में सभी इनपुट उपकरणों की स्थिति का पता लगाता है जो पीएलसी से जुड़े हैं। प्रोग्राम स्कैन में उपयोगकर्ता द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। आउटपुट स्कैन में उन सभी आउटपुट डिवाइसेस को एनर्जाइज और डी एनर्जाइज करता है जो पीएलसी से जुड़े हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के सीक्वेंस को फॉलो करता है। यह टिपिकली प्रोसेसर के लिए सभी इंस्ट्रक्शंस को इवैल्यूएट और सभी आउटपुट्स की स्थिति को अपडेट करने के लिए टेंस ऑफ मिली सेकेंड्स का टाइम लेता है। अगर सिस्टम में रिमोट इनपुट शामिल हैं, जैसे एक एक्सटर्नल रैक आउट इनपुट मॉड्यूल के साथ, जो भी पीएलसी सिस्टम के रिस्पॉन्स टाइम में एडिशनल अनसर्टेनिटी का परिचय देता है। एज पीएलसी बिकम मोर एडवांस, लैडर एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को बदलने के लिए मेथड्स डेवलप किए गए हैं और सब रूटीन्स लागू किए गए थे। हाई स्पीड प्रोसेसर के लिए स्कैन टाइम को बचाने के लिए इस एनहांस्ड हुई प्रोग्रामिंग का उपयोग किया जा सकता है। जैसे मशीन को स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम के कुछ हिस्सों को उस पार्ट के से सेग्रीगेट, अलग किया जा सकता है, जो हाई स्पीड पर ऑपरेट करने के लिए आवश्यक है। न्यू ईयर पीएलसी, नए पीएलसीज में अब इनपुट आउटपुट स्कैनिंग के साथ लॉजिक प्रोग्राम को सिंक्रोनाइज करने का ऑप्शन है। दैट मीन्स इनपुट आउटपुट को बैकग्राउंड में अपडेट किया जाता है और लॉजिक स्कैनिंग के दौरान आवश्यकता अनुसार रीड और वैल्यूज किया जाता है। स्पेशल पर्पस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स का उपयोग किया जा सकता है, जहां पीएलसी का स्कैन टाइम प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस की अनुमति देने के लिए बहुत लंबा है। शाफ्ट एनकोडर के साथ उपयोग के लिए प्रिसीजन टाइम मॉड्यूल्स या काउंटर मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। जब पीएलसी स्टार्ट होती है, एक हाउसकीपिंग स्टेप वो परफॉर्म करता है, जिसमें प्रोग्रामिंग टर्मिनल के साथ संचार शामिल है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के फॉल्ट्स को चेक किया जाता है, जिसे सेल्फ टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें आंतरिक निदान आदि होता है। थैंक यू।